वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जिसको मैंने 7 हिस्से में बांटा है। और आज पहला हिस्सा हमने कल कवर किया था। आज दूसरा हिस्सा करेंगे, दैट इज ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसको जानने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको एग्जाम्पल को धीरे धीरे प्रोग्रेसिव स्टेज में लेंगे। जो एग्जाम्पल हमने इससे पहले वाला वीडियो में लिया था, टिपिकल एग्जाम्पल अखिला गोइंग टू ए फेयर, उसको देते हैं। उसमें जो हाईलाइटिंग एरिया है, दीज आर द एरिया ऑफ थ्रस्ट, जिसके ऊपर हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे। उसमें से हमें दो इक्वेशन फॉर्म करनी है। और ऐसा सिचुएशन आपके किताब में देखो आप, 3.2 से लेके 3.6 तक हर एक एक्सरसाइज में 3-4 नंबर ऐसे मिलेंगे जहां आपको ये सिचुएशन फॉर्म करनी रहती है। तो एक बार अगर आपको उसका ट्रिक पता हो गया तो आपको इजी हो जाएगी बनाने के लिए। ठीक है, अब इसको सॉर्ट करने के लिए इसको पहले जब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो पहला सेंटेंस होगा मेरा डिक्लेरेशन, व्हाट आई वांट टू टेक एज एक्स एंड व्हाट आई वांट टू टेक एज वाई। एक्स एंड वाई पहले डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद सिचुएशन को आगे बढ़ाएंगे, एक एक स्टेटमेंट लेंगे और उसमें से हम फॉर्म करेंगे एक एक इक्वेशन। दो इक्वेशन होने के बाद में जियोमेट्रिकली उसको सॉल्व करेंगे। अब क्या x लेंगे और क्या y लेंगे, 99.9 केसेस में लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन में मिलेंगे आपको। यहाँ लास्ट लाइन क्या है, इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3 एंड ईच गेम कॉस्ट ₹4, how would you find out the number of rides she had, means number of rides of giant wheel, and how many times she played hoopla। तो ये होगा मेरा x एंड y। x क्या होगा, नंबर ऑफ राइड्स के लिए x होगा और हुपला के लिए y होगा। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के चलते हैं। लेट द नंबर ऑफ जाइंट व्हील राइड बी x एंड नंबर ऑफ हुपला गेम बी y। ये मेरा डिक्लेरेशन एक्स वाई मैंने खुद डिक्लेयर किया है, ताकि जब x एंड y का सोल्यूशन मुझे मिल जाए तो आई विल बी nothing doing but working out the solution as it is asked in the question। क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि भाई कितना राइट लिया उसने और कितना बार खेला उपला उसने। तो ये अगर एक्स वाई हमने ले लिया तो एक्स वाई का सोल्यूशन जब मिल जाएगा, हमारा क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने रहेगा, है ना। अभी देखते हैं स्टेटमेंट वन। यहाँ स्टेटमेंट वन क्या है, हियर इट इज, हुपला गेम प्लेड। दूसरा सेंटेंस में देखिए, द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड ऑन द जाइंट व्हील। मीन्स हुपला गेम प्लेड कितने बार, जाइंट व्हील राइड का आधा। तो इसको अगर हम हुपला गेम प्लेड, नंबर ऑफ हुपला गेम को क्योंकि हमने y लिया है और जाइंट व्हील राइड के लिए हमने x लिया है, तो इसको हम डेसिफर कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू x/2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, x/2 फ्रैक्शन में है, उसको फ्रैक्शन क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो y2 इक्वल्स टू x और x-2y इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन वन। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट पकड़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहाँ है, यहाँ हो जाएगा कॉस्ट पर राइड एंड कॉस्ट पर गेम, और टोटल 20 रुपया के अंदर वो आना चाहिए। आपने देखा, आपने खुद डिक्लेयर किया, जाइंट व्हील राइड के लिए x और हुपला गेम के लिए y नंबर। और जाइंट व्हील राइड के लिए कॉस्ट कितना है, हर एक कॉस्ट, हर एक राइड के लिए 3 रुपया उसको देना पड़ता है। और हर एक गेम, हुपला गेम खेलने के लिए उसको 4 रुपया देना पड़ता है। तो 3 × x प्लस 4 × y इक्वल्स टू 20, क्योंकि 20 रुपया में उसको सारे काम करनी है। तो ये हो जाएगा मेरा, with 3 rupees per ride and 4 rupees per game and total expense is 20, we are reaching to the point 3x plus 4y is equal to 20, and ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशन हमें कहीं ना कहीं आगे रिप्लॉट करनी है ज्योमेट्रिकली। तो अगर ज्योमेट्रिकली रिप्लॉट करेंगे तो करेंगे क्या, रिड्यूसिंग इक्वेशन वन फॉर y इक्वल्स टू व्हाट,
इस सिचुएशन के लिए क्या होगा? इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है। अब 2y इज इक्वल टू कितना है बेटा? 2y इज इक्वल टू x है। एंड y इज इक्वल टू x बाई 2। अब ऊपर का मुझे कुछ नहीं चाहिए, y इक्वल्स टू x बाई 2 को मुझे टारगेट करनी है। अभी बनाएंगे एक टेबल, उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट टेबल। अब x का वैल्यू एजम्पशन में दो अलग अलग लेंगे फॉर a पॉइंट एंड b पॉइंट इन द ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में कोई भी प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में कोई भी क्वाड्रेंट में a और b का वैल्यू हमें लेना है। तो कोई भी क्वाड्रेंट में एक्स वाई प्लेन के लिए क्या क्या कोऑर्डिनेट चाहिए? x कोऑर्डिनेट चाहिए एंड y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो x का वैल्यू अगर 2 होगा तो y का वैल्यू कितना होना चाहिए? y इज इक्वल टू एक्स बाई 2। हमने रिड्यूस किया है, तो x का वैल्यू अगर 2 होगा, y का वैल्यू 2 बाई 2 इक्वल्स टू 1। सिमिलरली x का वैल्यू अगर 0 आ गया तो y का वैल्यू कितना होगा? 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो हम ये टेबल तैयार करेंगे। सेट 1 दैट इज a और p और q कुछ भी ले सकते हो आप। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि x y लेना है या a b लेना है या p q लेना, नहीं, आपका इच्छा। तो सेट 1 में अगर x का वैल्यू 0 आता है तो y का वैल्यू 0 आएगा। फिर सेट 2 में x का वैल्यू 2 आता है तो y का वैल्यू 1 आएगा। यहाँ जो मैंने हिदायत दिया था, x एंड y का वैल्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर। यस, ये चारों इंटीजर है। वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम -10 टू +10। यस, ये चारों -10 टू +10 में है। तो हमें ग्राफ पेपर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, उसको भी रिड्यूस करते हैं y फॉर्मेट में। क्या इक्वेशन है? 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x एंड y इक्वल्स टू 20 माइनस 3x बाई 4। ऊपर का मुझे नहीं चाहिए। अब इसका डब्बा क्या होगा कोऑर्डिनेट टेबल का जो हम ये बनाएंगे? अब थोड़ा सा यहाँ एहतियात बरतनी पड़ेगी। 0 ले लो x का वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना होगा? 20 माइनस 3 इंटू 0 दैट इज 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4। तो y कितना होगा? 5 होगा। फिर 1 लेके देखते हैं। 1 लेने से 20 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज 20 माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 17। 17 और 4 डिवाइड करने से मुझे इंटीजर नहीं मिलता, मैं 1 नहीं लूंगा। 2 लेके देखते हैं। 2 3 जा 6, 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14। 14 होने से भी इंटीजर नहीं मिलता। हाँ, 14 होने से बाई 14 करने से समथिंग 4.5 मिल सकता है, मुझे 3.5 मिल सकता है। लेकिन मैं 3.5 भी लेना नहीं चाहता। मैं क्या लेना चाहता हूँ? 3 लेके देखते हैं। भी नहीं होगा। 3 3 जा 9, 20 माइनस 9 इज इक्वल टू 11। 4 लेके देखते हैं। 4 3 जा 12, 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8 बाई 4 इज इक्वल टू 2। यहाँ मुझे इंटीजर मिल जाता है। तो पहला होगा 0 एंड 5, ये होगा एक पॉइंट के लिए x एंड y कोऑर्डिनेट। दूसरा होगा 4 एंड 2। तो यहाँ भी मेरा जो दो हिदायत हमने खुद के लिए सेट किया था कि भाई x एंड y का जो कोऑर्डिनेट वैल्यू होगा वो होगा इंटीजर रेंजिंग बिटवीन -10 टू +10, ये सेटिस्फाइड होता है। अब चलेंगे ग्राफ के लिए। अब ग्राफ के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए जो पिछले जगह में हमने कर रखा था? हमें ये दो टेबल चाहिए, टेबल 1 और टेबल 2। ये दोनों टेबल हमें चाहिए। टेबल 1 इक्वेशन 1 के लिए, टेबल 2 इक्वेशन 2 के लिए। चलिए ग्राफ पेपर रेडी करते हैं। ये मैंने एक ग्राफ पेपर बनाया है और इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ठीक है, एक्स एक्स बार, वाई वाई डैश, फिर जीरो बीच में रख दिया, माइनस के लिए जगह बना दिया। माइनस चूंकि हमारा नहीं है तो उतना जगह मैंने छोड़ा नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पे मेरा काम नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मेरा काम हो जाएगा। तो पहला जो इक्वेशन है जिसके लिए सेट 1 सेट 2 क्या क्या है? 0 0 2 1, उसको हम पी क्यू के हिसाब से वर्कआउट करते हैं। चेक कर लो, पी का वैल्यू 0 0 पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, वेरी गुड। एंड दूसरा सेट क्या है? 2 1। तो एक्स में दो ग्रो करेगा राइट साइड, एंड ऊपर के तरफ चूंकि दोनों प्लस में है ऊपर के तरफ 1 ग्रो करेगा। तो 0 0 2 1 आर द टू कोऑर्डिनेट्स फॉर पी एंड क्यू।
उसको हम जोड़ देंगे और ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा लाइन इक्वेशन होगा, इक्वेशन 1 का होगा। इक्वेशन 1 का क्या था, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। दूसरा के लिए क्या, उसका सेट 1 सेट 2 क्या है, अभी पी क्यू ले लिया, आर एस चलो ले लेते हैं। आर के लिए क्या होगा कोऑर्डिनेट, 0 5 एंड 4 2। चलिए देखते हैं 0 5 एंड 4 2। 0 एक्स में ग्रो नहीं करता, वाई में ग्रो करेगा 5 एंड दैट इज प्लस टुवर्ड्स अप साइड। 0 5 बन गया आर एंड 4 2 क्या, एक्स एक्सिस में राइट साइड में 4 ग्रो करेगा और वाई एक्सिस में टॉपवर्ड या अपवर्ड में 2 ग्रो करेगा, दैट विल बी एस एंड उसको जोड़ देंगे। अब थोड़ा सा देखिए, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है। हमने जाना है कि कोई भी ग्राफ में कोई भी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, दोनों तो इक्वेशन हमने दे दिया, अभी दोनों इक्वेशन कहाँ मिलते हैं, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, दैट इज 4 2 एंड हियर इट इज द सॉल्यूशन। xy becomes 4 2 and that will satisfy 100%, that will satisfy both the equation। यही है और यही हमारा आंसर है। तो हम यहाँ एहतियात क्या है, यहाँ हमने स्केल लिया, बिल्कुल स्केल नहीं लिया। हमने एक मेजर ग्रिड लाइन को एक लिया तो उसको स्केल मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरी क्या है, देखिए मैं उसको लाल पीला करके कलरफुल किया। आपका एग्जामिनेशन में उतना ऑप्शंस आपके पास में नहीं रहेंगे, आपको उतना अलाउड भी नहीं है। तो आप क्या करोगे, एक को सीधा लाइन दे दो, दूसरे को डॉटेड लाइन दे दो, इक्वेशन दोनों अलग अलग हो जाएंगे रिप्रेजेंटेशन वाइज। और दूसरी बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दोनों इक्वेशन को कॉल्फर कर दो, पी क्यू में एक लकीर खींच करके उसको मेंशन कर दो, दिस पी क्यू लाइन इज नथिंग बट इक्वेशन 1 और सिमिलरली आर एस लाइन इज नथिंग बट इक्वेशन 2। इसको मेंशन कर देना है, नहीं तो आप तो खुद जानते हो कि एक को मैंने सीधा लाइन दिया है तो उसको दूसरे को हम डॉटेड लाइन दिए, लेकिन एग्जामिनर को तो पता नहीं है ना, एक्स एक्स एक्सिस का पूरा ब्यौरा, वाई एक्सिस का पूरा ब्यौरा 1 to 7 ऊपर में जरूरी है नहीं है, वो जैसे भी करके आप रिप्रेजेंट करते हो, इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर इस्तेमाल करो। आज के लिए वीडियो इतना ही। इसका जो अलग अलग संदेश है, जो रेशनल अप्रोच है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ में उसको शेयर करो। चलिए चलते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं अपने लाइफस्टाइल में। जो अच्छा लगा है उसको हम सबको बोलते हैं, जो अच्छा नहीं लगा है, जिसने वो क्रिएट किया उसको तो कम से कम बोल दो। अगर अच्छा नहीं लगा तो मुझे कमेंट करो क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, आई विल बी डूइंग ग्रेटफुल। ठीक है, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।